गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे सम कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक यूज़। कुछ मटेरियल्स हैं जिनका विशेष यूज़, कुछ खास यूज़ हम करते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सम कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक यूज़, ठीक है। तो कुछ कंडक्टिंग मटेरियल को हम डिस्कस करेंगे जो कि कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है टंगस्टन भाई, ठीक है ना। टंगस्टन का पता ही होगा आप लोगों को। तो फर्स्ट है हमारे पास टंगस्टन, ठीक है। तो क्या होता है टंगस्टन, ये ना आएगा टंगस्टन। तो क्या होता है टंगस्टन बेटा, जो हमारा बल्ब होता है ना, तो बल्ब के बीच में जो पतला सा तार दिखाई दिया होगा, कभी कभी ध्यान से बल्ब देखा तो बल्ब के बीच में एक पतला सा तार होता है, वो तार टंगस्टन का होता है, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल मेल्ट हो जाए, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाए, पिघल जाए, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल है वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो टंगस्टन का क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो लगभग 3380 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी लो होती है इसकी, हाई नहीं। इट्स रेजिस्टिविटी इज़ लो एज़ कंपेयर टू अदर कंडक्टर्स, दूसरे कंडक्टर्स के कंपेयर में इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है। वैसे तो हाई है, लेकिन अगर हम सभी कंडक्टर्स जैसे कॉपर और इसको देखें तो जो हमारे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, इनको देखा जाए तो जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, लो होती है। इट्स रेजिस्टिविटी इज लो, रेजिस्टिविटी लो होगी भाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। अब इसकी जो खास बात है वो क्या है, आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इट बिकम्स हॉट, ये गर्म हो जाता है, एंड इमिट्स लाइट, और लाइट को छोड़ना शुरू कर देता है। बल्ब में ऐसा ही होता है ना। तो बल्ब में क्या होता है, जैसे ही हमने इसमें करंट पास किया तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म होके वो खुद क्या है, लाइट इमिट करना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी है भाई, क्या प्रॉब्लम है, इट रिएक्ट्स विद एयर एंड मेक्स ऑक्साइड आफ्टर बिकमिंग हॉट। गर्म होने के बाद ये हवा के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है और ऑक्साइड बनाना शुरू कर देता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो बल्ब है, बल्ब के अंदर इनर्ट गैस डाली जाती है। कौन सी गैस डाली जाती है, इनर्ट गैस डाली जाती है। और वो गैस होती लगभग, जो हमारी इनर्ट गैस जो है वो है नाइट्रोजन या नियोन ही डाली जाती है, ठीक है ना। फॉर दिस द बल्ब इज फिल्ड विद inert gas like neon।
ठीक है भाई। इनर्ट गैस पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी जैसे केमिस्ट्री में, तो इनर्ट गैस जो है लास्ट में सेल होता है जो पीरियोडिक टेबल में, और वो इनर्ट गैस से होता है, उसकी जो आखिरी सेल है वो कंप्लीट फिल होता है, तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। इनर्ट गैस किसी भी अदर मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है ना। तो अब ये जो है इसके अंदर, बल्ब के अंदर क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। तो अगर बल्ब के अंदर इनर्ट गैस होती है तो फिर ये किसी दूसरे के साथ क्या है, रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। चलो, तो रिएक्शन नहीं करता, तो इसलिए हम बल्ब के अंदर क्या डाल देते हैं, इनर्ट गैस डाल देते हैं। तो ये था बेटा टंगस्टन। तो टंगस्टन क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और रेजिस्टिविटी लो होती है, लेकिन इसकी जो क्या, इसकी अच्छाई क्या है, मतलब इसके अंदर क्या गुण है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये क्या है, लाइट इमिट करना शुरू कर देता है, इसलिए हम इसका यूज़ किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं। लेकिन इसके एक प्रॉब्लम भी है, गर्म होने के बाद एयर के साथ रिएक्शन करता है जिससे ऑक्साइड्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको बचाने के लिए हम बल्ब में किसको डाल देते हैं, फिर इनर्ट गैस को डाल देते हैं, ताकि ये रिएक्शन ना करें और ऑक्साइड ना बने, ठीक है। चलो, तो टंगस्टन के बाद, और ये इसकी लाइफ को भी बचाए रखता है भाई, जो गैस है ये इसकी लाइफ को भी बचाए रखती है। दिस गैस आल्सो सेव्स द टंगस्टन प्रोलोंग, ठीक है ना, काफ़ी दूर तक, काफ़ी लंबाई तक, मतलब काफ़ी एज तक ये इसकी जो है लाइफ को बचाए रखता है, ठीक है। चलो भाई, सेकंड है हमारे पास निक्रोम भाई। निक्रोम ये एक अलॉय है भाई, क्या है, अलॉय। इट इज़ अलॉय। अलॉय क्या होती हैं, जो दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2 मेटल से मिलके जो बनाई जाती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, अलॉय होती हैं। इट इज़ एन अलॉय, इट इज़ एन अलॉय मेड बाय, इसमें अंदर क्या क्या होते हैं, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, इनसे मिलके ये अलॉय बनी होती है। इन प्रॉपर अमाउंट, ये सारे प्रॉपर अमाउंट में डाल के ये अलॉय बना दी जाती है निक्रोम। तो इसकी क्या विशेषता है, इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा आती है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो इसके कारण हम इसका यूज किस में करते हैं, फॉर दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण वी यूज these in electric heater, electric iron etc. तो जो गर्म होने वाली चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, प्रेस होगी जो हम प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, तो इनमें हम इसका यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन। कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन, ठीक है भाई। तो जो कॉन्स्टेंटिन और जो हमारी मैग्नीन है ये भी अलॉय हैं बेटा, ये भी कॉपर, मैग्नीज और निकल से मिलके बनी होती हैं। तो ये रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती हैं और मॉडरेट रेजिस्टिविटी होती है। इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, मॉडरेट होती है, ठीक है ना।
these are also alloys made by किससे मिलके बनी होती है? ये भी अलॉय होते हैं जो कॉपर और निकल से मिलके बनी होती है। मेड बाय कॉपर एंड निकल, ठीक है। और इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? मॉडरेट होती है। हैविंग मॉडरेट रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है एंड डज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो सम रेजिस्टेंसेस in resistance box and other equipment are made of these, made up of these, तो इनके बने होते हैं भाई, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन ये भी हमारे पास अलॉय हैं जो कॉपर और निकल की मिल के बनी होती हैं, और इनकी रेजिस्टिविटी बीच की होती है, मॉडरेट होती है, और इनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हम इनका यूज़ किस में करते हैं? जो रेजिस्टेंस बॉक्स, आप कभी फिजिक्स लैब में जाओगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें अलग अलग जैसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जो यूज़ करना हो उतना रेजिस्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर से निकाल के। तो रेजिस्टेंस बॉक्सेस और दूसरे जो इक्विपमेंट हैं जिनमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है वो इनसे मिलके बनी होती हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है टिन एंड लेड अलॉय। टिन एंड लेड अलॉय, तो टिन और लेड को मिला के एक अलॉय बना दी गई। इसका यूज़ हम किस में करते हैं? फ्यूज़ वायर में करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फ्यूज़ वायर, फ्यूज़ वायर में करते हैं। इसकी क्या विशेषता क्या है इसके अंदर? इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी ही पिघल जाती है, थोड़ी गर्मी होती है ये क्या हो जाती है? वेरी लो की बजाय लो लिख लो। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, गर्मी होगी, हीट बनेगी, तो हीट बनेगी तो पिघल जाएगी, तो फ्यूज़ क्या है? कन्वर्ट टूट जाएगा बीच में से, फिर वो सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन। तो फ्यूज़ के आगे की जितनी भी चीज़ें हमारी डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, घरों के अंदर, वो क्या है? बची रहती हैं, ठीक है ना। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। We use this in fuse, ठीक है ना। हम किस में यूज़ करते हैं? फ्यूज़ वायर लिख सकते हो। वी यूज़ दिस इन फ्यूज़ वायर, तो हम फ्यूज़ वायर में इसका यूज़ करते हैं, मतलब फ्यूज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फ्यूज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ होता क्या है भाई? इसको हम जो है सीरीज़ में लगा दिया जाता है बेटा। मान लो जैसे यहाँ से हमारे पास खंभे से हमारे पास बिजली आ रही है, तो ये दो तार आ रही हैं, एक अर्थ वायर और एक पावर वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? मान लो फ्यूज़ वायर लगा दिया। इस तरह से हमारे पास क्या होगी? फ्यूज़ वायर होगी। आगे हमारे इक्विपमेंट हो गए, कोई भी जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सारे लगे हुए हैं, साथ में अर्थ वायर भी है इसके ऐसे कनेक्टेड, ठीक है ना। तो सारे लगे हुए हैं, तो सीरीज़ में लगे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। अब जैसे मान लो शॉर्ट सर्किट हुआ, पीछे से बहुत ज़्यादा लाइट आ गई, मान लो लाइट बहुत ज़्यादा आ गई पीछे से,
तो हमें पता है हीट इक्वेशन क्या थी, H = I²RT। अगर पीछे से करंट ज़्यादा आएगा तो हीट क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। तो हीट ज़्यादा बनेगी तो हीट इसमें ये भी गर्म हो जाएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। तो जैसे ही गर्म हो गया पिघल जाएगा, तो पिघल गया तो फिर आगे सर्किट खत्म हो गया, सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो वायर टूट गई बीच से, तो सर्किट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगर सर्किट खत्म हो गया तो हमारे जो अप्लाइंसेज है ना, टीवी वगैरह सारे के सारे क्या रह गए, बचे रह गए। अगर फ्यूज़ वायर ना लगाएं, सर्किट खत्म ना हो, तो ये सारा का सारा जो ज़्यादा करंट है इनके अंदर भी जाएगा, तो इनको भी जला सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए फ्यूज़ वायर हम लगाते हैं बीच में। तो फ्यूज़ वायर में किसका यूज़ किया जाता है, टिन लेड अलॉय का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो टिन लेड अलॉय की खासियत क्या है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जैसे ही हीट बनती है ये पिघल जाती है तो आगे सर्किट खत्म तो हमारी आगे वाली चीज़ें बची रहेंगी, ठीक है। तो हम इसका यूज़ किस में करते हैं, फ्यूज़ वायर में करते हैं भाई। तो ये थे कुछ हमारे पास सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जिनका कुछ विशेष यूज होता है, ठीक है। तो बेटा आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और उसमें यूज़ होने वाली कुछ चीज़ें, उनके कुछ सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स कर लेते हैं हम कंप्लीट। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा, द टोटल पाथ ऑफ द करंट, पाथ फॉलोड बाय द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय द करंट, करंट कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक करंट is called इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो क्लोज पाथ एक इलेक्ट्रिक करंट ने फॉलो किया उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब इसके अंदर यूज़ होने वाली कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कनेक्टिंग वायर की, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो बेटा कनेक्टिंग वायर को हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, ठीक है ना। और फिर अगर हम बात करें वायर जॉइंट की, मतलब एक वायर के ऊपर दूसरी वायर लगी हुई है, इस तरह से ये देखो ये वायर जुड़ गई और फिर ये दूसरी वायर जुड़ गई, ठीक है। अगर हम बात करें फिर भाई वायर जॉइंट नहीं है, विदाउट कनेक्टिंग दो वायर हैं आपस में, वायर विदाउट कनेक्टिंग, तो बेटा जैसे इस तरह से ये वायर होगी, दूसरी वायर इसके ऊपर से गई है, कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में है अगर हम रजिस्टर की बात करें तो किस तरह से सिंबल है इसका, इसका तो हम कर ही चुके हैं। तो रजिस्टर का सिंबल होता है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर। भाई मतलब रजिस्टर की वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो हम उसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं या उसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। वेरिएबल रजिस्टर को इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फिर रियोस्टेट, ये एक ही बात है, वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट एक ही है। रजिस्टेंस बॉक्स भाई
मैंने बताया था कि भाई लैब में एक बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से जितना रजिस्टर हमें चाहिए, जितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए उसमें से निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। ठीक है, ओपन की भाई स्विच बोल सकते हो उसको, स्विच या की जो ओपन है मतलब ऑफ है। ओपन का मतलब क्या है, स्विच ऑफ है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से दिखाएंगे भाई, ब्रैकेट लगा के इस तरह से दिखा देंगे हमारे पास क्या है, स्विच ऑफ या स्विच ओपन। स्विच क्लोज्ड या हम बोलेंगे ऑन, स्विच ऑन। तो ये इस तरह से है, क्लोज स्विच में इस तरह से लिखाएंगे हम, बीच में डॉट दिखा देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्विच क्लोज्ड हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रिक बल्ब है भाई। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ये सिंबल होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद इलेक्ट्रिक सेल है, फिर इलेक्ट्रिक बैटरी है, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का इस तरह से है, एक डंडा बड़ा एक छोटा, इस तरह से दिखाएंगे। और जो बड़ा डंडा है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखा रहा है, छोटा नेगेटिव को। और इलेक्ट्रिक बैटरी वो इस तरह से हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक बैटरी के बाद में है हमारे पास भाई गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का है स्मॉल करंट को मेजर करने का काम। एक एमीटर होता है और एक गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, बिल्कुल स्मॉल करंट को मेज़र करता है, और एमीटर बड़े करंट को, ज़्यादा करंट को मेज़र करता है। इस तरह से जी। एक हो गया एमीटर। एमीटर को सीरीज़ में लगाओगे, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाओगे। तो एमीटर का सिंबल इस तरह से है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव करके ये हो जाएगा ए। फिर वोल्टमीटर, एमीटर का काम क्या है, बड़ा करंट मेज़र करना है ना। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को हम इस तरह से इसको पैरेलल में लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास क्या हो गया, वोल्टमीटर हो गया भाई। ठीक है, तो बेटा ये कुछ सिंबल थे जो हम फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। ये आगे आप अगर इंजीनियरिंग में भी जाओगे, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वगैरह, उसमें भी आप ये सिंबल यूज़ करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।